नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुः ब्रह्मो सुध केवली भणे। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा का अनंत वैभव बताने वाले अनंत शक्तियों की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अभी तक अपनी स्वाध्याय हुई असंकुचित विकासत्व शक्ति और अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य अकारणत्व शक्ति दोनों में अ लगाना है। अकार्य अकारणत्व शक्ति, न तो मैं किसी का कार्य हूं और ना ही किसी का कारण हूं। अपन ने कल पूरे में लगाया, द्रव्य में, गुण में और पर्याय में, तीनों में। अब आगे जो शक्ति आ रही है उस शक्ति का नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। अभी कल क्या स्वाध्याय किया? अकार्य अकारणत्व शक्ति। हाँ जी बोलिए। कल जो मोस्टली स्वाध्याय हुआ उसमें स्व और पर को लेके किया गया। पर में मतलब नो कर्म किया, द्रव्य और पर्याय में आकार्य कारणत्व को अगर और बताएंगे। नहीं, नो कर्म को लेके भी चर्चा हुई, द्रव्य कर्म को भी, भाव कर्म। जहां जनरली नो कर्म की यदि बात हो तो वहां तीनों ही समझना चाहिए। जैसे मैं, यहाँ तो बात ये चल रही है कि मैं किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण नहीं। हमने चर्चा की थी, मैं मतलब जीव। तो जीव में क्या चीज है? द्रव्य गुण पर्याय। तो न तो मेरा द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कारण है, न मेरे गुण किसी अन्य का कारण है, और न ही मेरी पर्याय, और किसी अन्य का कारण नहीं और किसी अन्य का कार्य भी नहीं। मेरा द्रव्य किसी अन्य का कार्य नहीं है, न मेरे गुण किसी अन्य के द्वारा किए गए हैं, और ना ही मेरी पर्याय किसी अन्य के द्वारा की गई है। ऐसा तो अन्य द्रव्य में मैं शरीर का करता नहीं, शरीर मेरा करता नहीं। मैं कर्म का करता नहीं, कर्म मेरे करता नहीं। मैं राग आदि विभाव का करता नहीं, राग आदि विभाव मेरे करता नहीं। ऐसा अपन द्रव्य भाव नौकर में घटित कर सकते, ठीक है। और द्रव्य गुण पर्याय से घटित कर सकते। जो कार्य कारणत्व में विशेष तौर से क्या समझना, इस सभी जीवों को संगी पंचेंद्रिय हैं जो, उन्हें ऐसा ही लगता है कि हमारे जनक और जननी है, हमको पैदा करने वाला कोई दुनिया में है, हमारे माता पिता हैं। तो कह रहे हैं कि मैं भैया अनादि अनादि से बनी हुई वस्तु हूं, मुझे मेरे माँ बाप ने बनाई नहीं है। मैं किसी का कार्य नहीं हूं। किसने बनाया मुझे? तो दुनिया समझती है कि मैं तो माता पिता ने जन्म दिया। माता पिता ने जन्म, किसी ने जन्म नहीं दिया मुझे।
मैं अनादि से हूँ, और ना ही मैं किसी का कार्य हूँ कि मैं बच्चों का कार्य हूँ। बच्चे मेरे हैं, मैंने बच्चे पैदा किए। तो न तो तुम्हारे माँ बाप हैं और न तुम्हारे बच्चे हैं। समझ आई बात? ये अगर मतलब द्रव्य के अंदर आपने द्रव्य गुण और पर्याय दिया, तो मैं द्रव्य को मात्र द्रव्य लेके और अन्य में पर्याय लेते ले सकते हैं, एक 1 by 1 है ना, ले सकते हैं, परंतु द्रव्य तो अन्य द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है पर्यायों में। द्रव्य से कह तो सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐसी तो कहते हैं, मैंने उसकी रोटी बनाई, मैंने उसका कार्य किया। तो मैंने कौन? मैं जीव। तो जीव तो करता है, करता ही नहीं। गुण निष्क्रिय है, गुण कुछ करते नहीं। पर्याय में भाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्यायों में बन जाता है। इधर भाव हुआ है और उधर आटे का रोटी रूपणमन हुआ है, तो परिणामों में तो फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। द्रव्य और गुण में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं घटित होता। अच्छा, ये जो संबंध है ये अपन सीख रहे हैं आगम से। जनरल पब्लिक थोड़ी समझती है निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्रव्य में घटित होता है कि गुणों में कि पर्यायों में। वो तो सीधा ही कहता है कि मैंने रोटी बनाई, मैंने पुद्गल को परमाया, बस डायरेक्ट बोलता है। तो वो द्रव्य को ही करता जानता है। जब अपन भेद से सब बात समझ रहे हैं, तो न तो द्रव्य पर का करता है, न गुण पर के करता है, ये तो निष्क्रिय वस्तु है। और करता तो पर्याय भी नहीं है, लेकिन पर्याय में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करते हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये होता है कि अनुकूल उपस्थिति है, तो पर्याय भी अकर्ता सिद्ध हो गई। या मैंने उसका किया या उसने मेरा किया, या पर द्रव्य ने मेरा किया, ऐसा। तो पर्याय का जरा एग्जाम्पल बताइए। पर्याय पर्याय के एग्जाम्पल। पर्याय के कल बहुत सारे पर्याय एग्जाम्पल दूसरे का दिए थे। निमित्त निमित्त हैं? पर्याय के दो कल बहुत सारे एग्जाम्पल हाँ ठीक है लगे ठीक है। थे कल। कैसे? ध्यान से। एक प्रश्न बनता है मेरा हम्म कि जीव जो है या आत्मा है वो द्रव्य गुण पर्याय है, उसकी तो उनका उनका कर्ता कोई दूसरा नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों का। और मैं भी किसी दूसरे की द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता नहीं। बस। ठीक है। तो अब इसमें पर्याय की भी बात आ गई है। और द्रव्य गुण जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं उनका कर्ता मैं ही हूँ। अपनी पर्याय का कर्ता तो मैं ही हूँ। तो अब इसमें जो रागादि हुआ वो तो मेरी पर्याय में हुआ, तो रागादि के कर्म नो कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये ठीक है। कर्म का कर्ता नहीं हूँ, ठीक है, वो मेरे कर्ता नहीं है। लेकिन रागादि में तो ये कैसे करेंगे इसको? स्यादवाद लगेगा ना, स्यादवाद। हाँ, अब उस द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो सही हो जाएगा है, और वैसे प्रमाण से देखेंगे तो राग जो है वो जीव का ही है? ठीक है, वो तो गई बात। अच्छा। बस स्यादवाद शैली से बात करेंगे। अब राग का कर्ता पूछोगे कि भाई राग का कर्ता कौन है? जीव ही है। जीव ही है मतलब अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ ध्रुव 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 परमा करता है। ठीक है। बस स्यादवाद शैली से इसका समाधान मिलेगा। देखो फिर कल शाम को भी चर्चा है कि जो
द्रव्य दृष्टि से जो अकर्ता कहते हैं ना, द्रव्य दृष्टि से अकर्ता, वो भी समझना। अभी हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई कथन होता है श्रद्धा की तरफ से और कोई कथन होता है ज्ञान की तरफ से। श्रद्धा पर्याय को स्वीकार करती ही नहीं है। वो तो ये कहती है मैं तो ध्रुव हूं। सुनो, श्रद्धा से पूछो राग का कर्ता कौन, मुझे नहीं पता, मैं तो ध्रुव हूं। पर इसका ही नाम मोक्ष मार्ग है, इसका ही नाम मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा में ध्रुव का अहम स्थापित हुआ, बस यहीं से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। ज्ञान कुछ भी कहता रहे, परिणति में राग आदि भले होते रहे, भले अशुभ राग होते रहे, भले युद्ध हो जाए बड़े बड़े, लेकिन श्रद्धा ने एक बार ये कह दिया कि मैं ध्रुव हूं, ये स्वीकार कर लिया, बस हो गया मोक्ष मार्ग। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, दर्शन मूलो धम्मो। प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान किसके बल पर सिद्ध बने रहते हैं अनंत काल तक, तो श्रद्धान का ही बल कहा। ये श्रद्धान का ही बल है, ज्ञान का बल नहीं कहा, चारित्र का बल नहीं कहा, ये श्रद्धान का बल है। सिद्ध भगवान सिद्ध बने हैं, सिद्ध श्रद्धान का बल है, वीतरागता का बल नहीं है कि नहीं, श्रद्धान का बल है। ये गजब की बात है। अब ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। अब ज्ञान की बात करेंगे तो उसको ही दूल्हा बनाएंगे, उसकी बात करेंगे कि श्रद्धा में मैं भगवान आत्मा हूं, ध्रुव हूं, ऐसी स्वीकारता होने के बावजूद भी ज्ञान का नेचर है द्रव्य पर्याय दोनों को जानना। सारे नए ज्ञान में लगते हैं, श्रद्धा में तो कोई नए लगता ही नहीं है। नए ज्ञान की पर्याय है, नए शुद्ध ज्ञान का अंश है। ये बहुत टेक्निकलिटी है, ये सारी चीजें। अब ज्ञान नयों से प्रवर्तन करता है, राग हुआ तो वो अपनी पर्याय में स्वीकार करेगा, पर्याय में राग है। प्रमाण ज्ञान का विषय है, नय भी ज्ञान का विषय है। प्रमाण भी ज्ञान का विषय है और नय भी ज्ञान का विषय है, लेकिन श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का विषय तो अकेला शुद्ध नय है, त्रिकाली ध्रुव बस। ज्ञान असद्भूत व्यवहार से प्रवर्तन करेगा, सद्भूत व्यवहार से, निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से, ये सारे कार्यक्रम ज्ञान में होंगे। तो ज्ञान स्यादवाद शैली से ज्ञान ये बात करेगा कि राग आदि मेरी पर्याय में हैं। फिर वो ऐसा विचार करेगा नहीं, ये तो कर्मकृत भाव है, दूसरे नए से बात करेगा, तीसरे नए से ज्ञान भी बोलेगा, भले ही राग आदि है, मेरे में नहीं है, ध्रुव में नहीं है। ये सारे कार्यक्रम ज्ञान करेगा, नयों से प्रवर्तन ज्ञान में होता है, श्रद्धा में नहीं होता। और तभी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी ही नयों से प्रवर्तन करता है। मिथ्या ज्ञानी के पास तो नए होते ही नहीं। सम्यक ज्ञानी बोल सकता है क्या, राग मेरी पर्याय में, सम्यक ज्ञानी बोलेगा राग मेरी पर्याय में। सम्यक ज्ञानी ये बोलेगा कि राग तो कर्मकृत है, तो भी वो सही बोल रहा है। और वो ये बोलेगा कि मैं तो ध्रुव हूं, मेरे में राग भाग कुछ है ही नहीं, तो भी वो सही है। समझ में आ रही बात? ज्ञान, सम्य ज्ञान होने पर, श्रद्धा का ध्रुव में अहम होने पर, श्रद्धा का ध्रुव में अहम होने पर
ज्ञान जो कुछ कहे सब सही है, सब सही है। क्यों? ये वो सम्यक नयो, ज्ञानी, क्योंकि वो नयों से सम्यक बात ज्ञानी, हाँ बोलिए। सम्यक ज्ञानी की बात नयों से होती है। हाँ, जब एक बात पहले भी यही बताया, तो इसको थोड़ा सा बताना है। सम्यक ज्ञानी की बात हमेशा वो नए से करता है, उसको थोड़ा हाँ, समझना है। सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, पूरी आत्मा ज्ञान का विषय है। उसी का नाम है प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान मतलब द्रव्य गुण पर्याय सभी को जाने, सो प्रमाण ज्ञान है। ठीक है। अब नयों से प्रवर्तन मतलब कि जिस ज्ञान ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया है, मैं पना ध्रुव में किया है, तो अब नयों से ही तो बात करेगा। अब उनको पूछो कि साहब आपकी कितनी पत्नी है, तो बताएगा 96,000। लेकिन कैसे बताएगा? नए से। हाँ मतलब हाँ असद्भुत व्यवहार ने है। ऐसा नहीं, मैं असद्भुत व्यवहार ने से कह रहा हूं कि मेरी, तुम ये मत समझना कि मैं कोई मिथ्या दृष्टि हो गया, वो तो मैं व्यवहार ने से कह रहा हूँ, पैसों में तो ध्रुव हूं। इतनी लंबी इमारत नहीं बोलता, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया। सो लोक व्यवहार चल रहा है, धर्म का व्यवहार धर्म व्यवहार चल रहा है। अभी भी उनसे पूछो साहब आपको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? अरे आगम की उपासना से, परंपरा आचार्य गुरुओं की उपासना से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। वो जानते नहीं है कि अपनी एक उस पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। अकार है कारण तो शक्ति का पता नहीं है। मतलब धर्म व्यवहार भी चलता रहेगा, सम्यक लोक व्यवहार भी चलता रहेगा, और अपने को ध्रुव स्वीकार करे रहेंगे। बस ये है नयों से प्रवर्तन। सम्यक ज्ञानी की जो श्रद्धा है, श्रद्धा में उसकी प्रमाण वस्तु सदैव रहती है, ये बात सही है। श्रद्धा में और प्रमाण उसकी नहीं, श्रद्धा में प्रमाण नहीं, ज्ञान में प्रमाण। श्रद्धा में तो त्रिकाली ध्रुव, प्रमाण ज्ञान का विषय है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। और उसकी जो बात है, बात करता है, तो वो एक सामान्य लोग जैसा उसका नए से बात होती है। बराबर है, ऐसे समझना है। बराबर है। हम्म। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो आप लोग थोड़ा सा उपयोग लगाओ तो बात चली गई है। तो एक बात और कहने का मन है। देखो इतनी गजब की बात है जो अपन ने ऐसा बोला ना कि श्रद्धान का बल है, सिद्ध होने पर भी किसका बल? इस श्रद्धान का बल। देखो श्रद्धान का बल कैसा होता है कि जैसे किसी जीव को प्रथमोपशम सम्यक हुआ, पहली बार सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, तो उसको देवशास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान है कि नहीं? देवशास्त्र गुरु का, चेद्रव सातत्व का सब ज्ञान है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता चल रही है ना? अब सुनना, उस वो गुणस्थान गिर गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, है ना? समझो कि हम 20 साल से स्वाध्याय कर रहे थे, है ना? और 20 साल से स्वाध्याय करते हुए पूरा वस्तु स्वरूप एकदम ख्याल में आ गया। क्षेत्र सात तो कर्म फिलोसफी थोड़ा बहुत तीन लोक का भी स्वरूप, पूरी बात एकदम ख्याल में आ रही है। और मैं तो ध्रुव हूँ। और कल शाम को समझो 7 बजे सामायिक करने बैठे और कल शाम को सम्यक दर्शन हो गया था, ठीक है। और आज सुबह होते होते फिर मिथ्यात हो गया, थोड़ी स्थान गिर गया। तो प्रश्न है कि वो जो पूरे ज्ञान का क्या होएगा? ज्ञान का जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत समझने की बात है। हम ज्ञान को श्रद्धा से, श्रद्धा को ज्ञान से मिक्स करते हैं ना, इसलिए कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ज्ञान एज इट इज बना, ज्ञान थोड़ी जीरो हो जाएगा श्रद्धा मलिन होने पर। श्रद्धा मलिन होने पर ज्ञान जीरो नहीं होता, ज्ञान वही का वही बना रहता है और दर्शन वही नहीं। अब लेकिन मिथ्या दृष्टि होने पर अब वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही नाम पाएगा। ये है श्रद्धान का बल। अच्छा, अब जैसे अनंतानुबंधी भी उदय में आ गई, अब तो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो क्या रात में खाने लगेगा तुरंत के तुरंत? क्या आलू प्याज खाने लगेगा? अभी भी परिणति वैसी मंद कषाय रूप चल रही है, लेकिन उसका नाम क्या है? मिथ्या चारित्र। ये है श्रद्धान का बल। पॉइंट पकड़ में आ रहा? ऐसा, और फिर वापस सम्यक दृष्टि हो जाएगा, कोई बात नहीं है। करणान योग से कहो तो असंख्यात बार सम्यक दर्शन दृष्टि हो जाता है, असंख्यात बार छूट जाता है। समझ में आ रही है बात? ये श्रद्धा, मैं ध्रुव हूं, ये श्रद्धान का बल, मोक्ष मार्ग इतनी बड़ी चीज है। इसलिए बोला जाता है कि तुम 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो, कुछ नहीं बनता। इसलिए बोला जाता है कि तुम मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए। श्रद्धा सम्यक चाहिए। ध्रुव हूं मैं, और ध्रुव हूं का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान ये स्वीकार नहीं करेगा, राग वाग तो है ही नहीं, हमारी पर्याय में तो है ही नहीं, फिर भी ज्ञान पूरी वस्तु को जानता है। राग है तो राग को स्वीकार करता है, इसमें क्या है? लेकिन ये अकार कारण तो शक्ति, ये मेरी परिणति में उत्पन्न होने वाला राग किसी अन्य का कार्य नहीं, मेरा ही अपराध है, मेरा ही अपराध है, ये ज्ञान स्वीकार करता है। और ध्रुव ध्रुव गायक में अहम करे रहती है, ऐसा। ठीक है, बोलिए अरुण भैया, क्या आपको आपका आंसर मिल गया आपको? एक प्रश्न है, ये बहुत दिनों का है, कि जैसे सम्यक दर्शन हुआ या श्रद्धान हो गया कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये श्रद्धा, और इसका अनुभव भी हो गया। तो जब अनुभव हो गया तो फिर वो सम्यक दर्शन कहलाएगा, और जब तक अनुभव नहीं तब तक वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये अनुभव जो हुआ, तो अनुभव तो एक बार की चीजें हो गया, फिर वो गिरेगा कैसे? तो अनुभव भूल थोड़ी आया कि मैं आत्मा नहीं हूँ। अब यार पूरी बात ये तो चल चुकी ना। हाँ, ज्ञान में चीजें याद रह जाएंगी, हाँ, लेकिन श्रद्धा विश्वास छूट जाता है, मिथ्या दृष्टि फिर हो वो जाता है। अपने शरीर को मानने लगता है। हाँ, तो अब ये सारी चीजें है ना, जैसे हाँ, तुरंत के तुरंत अपने को देहादि में कुछ ना कुछ तरीके का, जैसे छाया श्रमिक सम्यक दर्शन में चल मलगाड़ दोष है, तो कह रहे हैं ये तो तुरंत के तुरंत तो नहीं करेगा कि शरीर रूप मानने लगेगा, लेकिन कुछ मलिनता हुई और फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो थोड़ी देर बाद शरीर रूप ही मानने लगेगा। अच्छा, मैं श्रद्धान टिक ही जाता है इसमें। हाँ, ऐसा। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें तो केवली ज्ञान गम में है, वे ही जाने। सूक्ष्म परिणामों की बात अपन तो कर नहीं सकते। सही बात। सूक्ष्म परिणाम है, वो तुरंत कैसी मलिनता होती होगी, कैसा सही तुरंत बात। के तुरंत कैसा करता होएगा, तो ये तो भगवान ही जाने। अपन तो आगम से ही बात कर सकते। बोलो। हाँ जी, जितेंद्र भैया, आप क्या कुछ पूछना चाह रहे थे? आपने हैंड रेज किया था, फिर अपन आगे बढ़े। चलो बाद में पूछेंगे, बात बहुत आगे चली गई।
ठीक है। प्रश्न मिस हो गया थोड़ा सा। बहन जी हाँ एक बात ये भी आती है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन होने के बाद और जैसे वो टूट भी गया तो सम्यक बना क्या मैंने श्रद्धान बना रहता है। वो अच्छा ये उसका वाली स्वाद बात बना है, रहता है, वो उसका ये वाली स्वाद बात बना है, रहता है। अनुभूति छूट जाती है, प्रतीति बनी रहती है। हाँ ये प्रतीति बनी रहती है। प्रतीति बनी है, विश्वास बना मैं अभी बहन जी ये पूछ रहा था, है। मैं ये पूछ रहा था कि शरीर का संयोग होने पर जो बच्चे का नया जन्म होता है और उसमें नई आत्मा प्रवेश होती है ना, तो अगर शरीर का संयोग ना हो तो फिर जन्म कैसे हो? तो इसलिए तो माँ बाप तो के उनके कार्य से ही तो व्यवस्था बनेगी बच्चे का जन्म होने की। देखो बात ऐसी है कि ये सब व्यवस्था, आप बोलो ना व्यवस्था बनेगी, ये सब व्यवस्था ही है बस। ये बहुत गजब का ही रहस्य है ये सब। मैंने एक दिन और चर्चा की थी। पहली बात तो ये कि नया जीव नहीं आता, कोई पुराना ही जीव चलता रहता है। पुराना कितना पुराना है, उस पुराने की आदि नहीं है। कितना पुराना, अनादि से, अनादि से, सुनना ध्यान से, अनादि से अपने स्वरूप को जाने बिना, भेद विज्ञान किए बिना ये जीव 84 लाख योनियों में बार बार जन्मता मरता है। जन्मता मरता मतलब नया शरीर धारण करता है और फिर पुराने को छोड़ता है, फिर नया शरीर धारण करता है, फिर छूट जाता है, और जीव वही का वही बना रहता है। जीव नया नहीं आता। अच्छा, अब पंडित साहब ने भजन लिखा, देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। जीव की विराधना का फल, एक इंद्रिय हो गया, 2 इंद्रिय में चला गया, 3 इंद्रिय में चला गया। तो जैसा इसने जीव की विराधना की, जीव की किसकी? निज भगवान आत्मा की विराधना का फल। भूल आपको भरमती बात। निज जीव की विराधना का फल है कि कभी निगोद चला गया, कभी 1 इंद्रिय में आ गया है, कभी 2 इंद्रिय में आ गया, कभी 3 इंद्रिय में आ गया। तो जहां जहां आया वहां वहां नया शरीर धारण किया, और फिर उस पुराने को छोड़ा, फिर नया शरीर धारण किया, और जीव वही का वही बना रहा। वही जीव चलता चला आ रहा है। अपने स्टार्टिंग में चर्चा की थी इस शक्ति की शुरुआत में, क्या कि ये माँ बाप की व्यवस्था तो अकेले मनुष्य में और कुछ त्रियंचों में है, बाकी कई माँ बाप होते ही नहीं। समझ आ रही? बता, आप है ना वो पेड़ पौधे लगाते हो, गेहूं के बीज डाल, गेहूं के माँ बाप कौन? जीव है कि नहीं? गेहूं में उसका माँ बाप कौन? कौन है उनके माँ बाप? कोई है माई बाप उनका? चींटी का माई बाप कौन? मक्खी का माई बाप कौन? कोई नहीं। और मनुष्य गति में एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है, तो यहाँ पे माँ बाप कहने लगे। बोलो, कुत्ते बिल्लियों में क्या है? भूख जैसे वो होता है ना सांप, तो वो अपन ऐसा बोलते हैं इमोशनलिटी में, अपने ही बच्चों को खा जाता। भूख लगती है तो अपने ही बच्चों को खा जाता। तो कौन बच्चों को क्या खा जाता? बच्चों को कुछ होते ही नहीं है, बच्चे कच्चे। समझ आई बात? अब वहां पे क्या भाई बहन पति पत्नी का क्या व्यवहार है प्रियंच जगत में? कुछ नहीं। वही एक कुत्ता से 2 जन्मे, वे थे भाई बहन, और फिर वे हो गए पति पत्नी।
फिर उनके बच्चे हुए तो फिर वो पिता और पुत्री, तो पिता पुत्री, फिर वे हो गए पति पत्नी। क्या है? कुछ नहीं। कौन समझ में आ रहा है? तो कुछ है नहीं नहीं, दुनिया बात में। तो जीव अकेला है, अकेला, अकार्य कारणत्व शक्ति एक द्रव्य रूप, अकेला है। ये तो सब लोक व्यवहार मनुष्य गति के सापेक्ष चल रहे हैं, स्पष्ट दिखाई देता है। सारा भेद विज्ञान से रहित जीवों को न हित अहित का विवेक है, और भेद विज्ञान तो बहुत दूर है। ऐसे स्पष्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि जब वेद कषाय का उदय है ना, तो पत्नी मुख्य हो गई, और जिसको खुद का बच्चा जान से प्यारा बोले ना, अभी उसी के बच्चे के ऊपर कषाय करे और पत्नी को चाहे, अभी आज कषाय बदल जाए ना, और बच्चे से पैसा चाहिए, तो फिर बच्चे से प्रेम करे और पत्नी को बोले ठीक है चुप रहे। क्या है सब? सही है। क्या है बोलो? क्या है? कुछ नहीं, कषाय कषाय है बस, और कुछ है नहीं। वेद ज्ञान से रहित जीवों के ऐसे दुख शाश्वत होते हैं, कुछ है ही नहीं। अपन को ऐसा लग रहा है कि माता पिता नहीं होंगे तो जन्म कैसे होएगा। भैया सारी प्रकृति में कोई माता ही पिता थोड़े ही है, ये तो मनुष्य गति की व्यवस्था है बस, और कुछ नहीं। किसी जीव ने ऐसा पूर्व में पुण्य बांधा कि उसको मनुष्य गति में आना है, फिर जैन कुल में आना है, मुमुक्षुओं के घर में आना है, तो वैसा वो कर्म बांध के आता है वहां पे आने के लिए, और यहाँ संयोग बन जाता है। तो ये कहता है कि मैंने जन्म दिया, सो ये भ्रम को ही तो निकाल रहे हैं। बात आत्मा की चल रही है, और आत्मा में अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। तो ये भ्रम है ना कि मैं किसी के का क्रिएशन हूँ, और मैं किसी का करता हूँ, तो दोनों बातों की यहाँ पे समाप्ति हो गई, संयोग बने हैं, बस इतनी सी बात है। बोलिए, भाई साहब ने भी हैंड रेज किया था, भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे? भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने को वास्तव में इतना सुनने समझने के बाद ये मानव योनि बड़ी दुर्लभ मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। यहाँ से भगवान बनने की कला सिखाई जाती है, बाकी अन्य योनियों में नहीं। इसीलिए बाकी अन्य योनियों के माता पिता का भान नहीं होता, इसी योनि में ही सिर्फ माता पिता का भान होता है। रज बीरज मिलकर बनी है देह तेरी, ये इसीलिए बनी है कि यहाँ से आपको भगवान बनना है, अब अन्य योनियों में नहीं भटकना है। बढ़िया। तो यहाँ पे भी यही कह रहे ना, देह बनी, मैं नहीं बना, और मैं देह नहीं हूँ, बात यही चल रही है। क्या बनी? देह बनी, मैं नहीं बना। अब देह का भी निषेध, देह भी उनसे नहीं बनी, अपने नाम कर्म से बनी, उस जीव के अपने नाम कर्म के अकॉर्डिंग बनी, माता पिता के अकॉर्डिंग नहीं बनी। एक बच्चा कोई शकल का, एक बच्चा कोई शकल का, माँ बाप तो बे ही हैं। एक बच्चा एकदम गरीब, एक अमीर, एक बच्चा कुरूप, एक बहुत सुंदर, एक बहुत इंटेलिजेंट, एक एकदम डफर, ऐसा। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, अजय भैया का भी जो प्रश्न था ना कल आपने भेजा, वो उसकी भी चर्चा कर लेते, फिर अपन आगे बढ़ते। क्या आपका प्रश्न ये था? उसमें ये लिखी है लाइन, आप पढ़ के बताओ, मेरे पास अभी ओपन नहीं है। उसमें ये लिखा है छायोक्षमिक सम्यक, तो किसका हैंड है? कोई बात नहीं। वेदक सम्यक से छायक सम्यक दृष्टि बनते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था ना। वेदक सम्यक दृष्टि ही छायक सम्यक होता है। हाँ, तो ये कह रहे हैं, देखो
सम्यक दर्शन की कैसी विधि बनती है? सम्यक दर्शन की विधि ऐसी है कि जब किसी को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक ही होता है, ही। पहले छायापशमिक सम्यक दर्शन, छाया सम्यक दर्शन नहीं होता, सबसे पहले औपशमिक ही होता है। और वो औपशमिक सम्यक दर्शन, उसकी मर्यादा बहुत थोड़ी है, वो अंतर्मूर्त के लिए टिकता है, फिर गिर जाता है। तो या तो गिरे, नहीं तो ऊपर भी चढ़ जाता है, तो वो औपशमिक छायापशमिक में बदल जाता है। औपशमिक किसमें बदल गया? छायापशमिक में। तो छायोपशमिक औपशमिक पूर्वक ही होता है, पहले औपशमिक होगा फिर छायापशमिक होगा। ठीक है, ये नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, इसको अदल बदल नहीं सकता। छायापशमिक, छायापशमिक सम्यक दर्शन बहुत काल तक रह सकता है। ठीक है, अब छायक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन छायोपशमिक वाले को ही होता है, औपशमिक वाले को छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। छायोपशमिक औपशमिक छायोपशमिक में बदलेगा और छायोपशमिक छायक में बदलेगा, और छायोपशमिक का ही दूसरा नाम वेदक सम्यक तो है। तो वहां यही लिखा है कि वेदक सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि को प्राप्त करता है, यही लिखा है वहां। ठीक है, क्लियर है? ऐसा। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे शक्ति जो आ रही है उसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। बहुत बढ़िया शक्ति है। क्या बढ़िया है कि ऊपर तो शक्ति निकल के गई अकार्य अकारणत्व, मैं किसी पर का कारण नहीं और कोई पर मेरा कारण नहीं। देखो, एक बात और कहनी थी मुझे पहले, तब इसकी चर्चा करेंगे। कल मैंने शाम को भी थोड़ी सी हिंट की थी, अभी अपन थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसे हमने अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वरूप समझा और अपन ने उसको द्रव्य गुण पर्याय तीनों पे लगाया, तो द्रव्य में कुछ होना नहीं है, गुणों में कुछ होना नहीं है, परिणमन तो पर्याय में ही होता है। तो जब अपन ने ये समझ लिया कि मेरी प्रत्येक पर्याय मेरे से ही होती है, मैं किसी कोई अन्य मेरी पर्याय को नहीं करता, न कोई द्रव्य कर्म न कोई अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, बस इसकी स्वीकृति। और फिर यही अभ्यास है। अब इसका अभ्यास, जैसे मान लिया दाल में नमक ज्यादा हो गया और टेस्ट होते से ही क्रोध उत्पन्न हुआ, तो कारणत्व शक्ति का स्वाध्याय हो गया। तो अपन को क्या तत्व अभ्यास, ये तत्व अभ्यास है, अरे ये क्रोध की उत्पत्ति दाल से नहीं हुई, तभी तो अकार्य कारणत्व शक्ति पढ़ी है आपने। और अभी भी यही समझते रहे क्या, अरे इतना नमक डाल के रख दिया, इतना नमक डाल के रख दिया, तो अकार्य कारणत्व शक्ति का समझ में आई? पॉइंट पकड़ में आया? किसी से 1 लाख रुपए चाहिए थे, बहुत दिन से नहीं दे रहा था, आज देने आ गया, तो एकदम प्रसन्नता हुई, भैया आज 1 लाख रुपए दे गया, आज तो मजे आ गए बहुत दिन से। तो आपने अपनी अपनी पर्याय का कारण किसको समझ लिया? 1 लाख रुपए को। तो अकार्य कारण तो शक्ति कहाँ हो? ये अभ्यास है, ये अभ्यास रखना, ये कहना है। अरे उनने आज, मेरे को बहुत दिन से ये बात समझ में नहीं आ रही थी, वेदक सम्यक तो क्या है, छायक सम्यक, अरे आज उन्होंने समझा दिया, आज मुझे समझ में आ गई भैया अकार्य कारण तो शक्ति का क्या हुआ। समझ आ रही बात? इसका नाम है अभ्यास। जब आप ये अभ्यास करोगे तब आपको असली में पता चलेगी कि ओहो ये पर्यायों में हो क्या रहा है, ये तो मेरी ही पर्याय है, इनका करता तो मैं ही हूं। देखो मेरी पर्याय में ये योग्यताएं हैं अभी कषाय की, कषाय की योग्यता मतलब बंध की योग्यता,
कषाय की योग्यता मतलब बंध की योग्यता। ओ, इससे मुझे बंध होगा, नहीं नहीं, इसमें पर का कुछ अपराध नहीं। मेरा ही पर लक्ष्य है, मेरी ही पर में इष्टनिष्ठ कल्पना है, तो वो इष्टनिष्ठ कल्पना का अभाव करने का प्रयास करेगा। अरे मैं तो ज्ञायक हूं, अनाहारी स्वरूप है, पर से लाभ हानि नहीं होती, ये अभ्यास है। पॉइंट पकड़ में आया? चाहे वो तीव्र कषाय उत्पन्न हो और चाहे वो मंद कषाय उत्पन्न हो, चाहे ज्ञान में कोई गे बने, किसी बात का समझ ना हो या किसी बात का नहीं समझना हो, नहीं समझ में आ रही, उनने ढंग से नहीं समझाई सो हमें समझ में नहीं आ रही, इसका नाम अभ्यास है। तो ये अभ्यास रखना, अभ्यास पूर्वक निर्णय और निर्णय पूर्वक रत्नत्र, जस्ट नॉलेज का विषय नहीं। अकारण कारणत्व शक्ति के बारे में बोलो, सो हमने बोल दिया धड़ाधड़। वो दीदी आपने वो थोड़ा सही से नहीं समझाया था, वो हमें समझ में नहीं आया। तो ये नॉलेज का विषय नहीं बनाओ, अभ्यास रखो इनका, ये कहना है, जस्ट नॉलेज नहीं। ये ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अकार्य अकारणत्व शक्ति होने पर भी नीचे वाली शक्ति कह रही है, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति कह रही है कि मैं पर का करता नहीं, पर को जानता हूं। पर मेरे करता नहीं, परंतु पर मेरे द्वारा जानने में आते हैं। समझ में आ रही बात? पर का करता नहीं और पर मेरा कार्य नहीं है, परंतु स्व पर का जानपना मेरे में है, ये नीचे वाली शक्ति कह रही है। पर का करता नहीं हूं, पर मेरा करता नहीं है, परंतु मैं पर को जानता हूं और पर मुझे जानता है। क्या बोला? मैं पर का करता नहीं, परंतु मैं पर को जानता हूं, वो जानना ही मेरा कार्य है। अब इधर से बात करो, पर मेरा करता नहीं, परंतु पर भी मुझे जानता है। समझ में आ गई दोनों तरफ से? मैं पर का करता नहीं, परंतु मैं पर को जान सकता हूं, जानता हूं, जानना ही मेरा कार्य है। और पर भी मेरा करता नहीं, लेकिन पर भी मुझे जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ पर में ये जीव को लगाना है, यहाँ पर में पर जीव को लगाना है। हाँ, जानने का काम तो जीव ही करेगा, जानने का काम तो जीव ही करेगा, और तो कोई काम करेगा नहीं। तो मैं स्व पर को जानता हूं। अब इसमें स्व पर दोनों लगाना, मैं स्व पर दोनों को जानता हूं। इसमें दो शक्तियां हैं, परिणम्य और परिणामकत्व, दो शक्तियां हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म अगर बोलें तो परिणम्य शक्ति का नाम है प्रमाण और परिणामकत्व शक्ति का नाम है प्रमेय। अपन ने वो 6 सामान्य गुणों में एक प्रमेय शक्ति पढ़ी थी, प्रमेय गुण। प्रमेय गुण का क्या कार्य है कि प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है ना? तो प्रमाण शक्ति में मैं स्व पर को जानता हूं और स्व पर भी मुझे जानते हैं। मतलब मैं मेरे ही द्वारा जानने में आता हूं और मैं पर के द्वारा भी जानने में आता हूं। ये प्रमेय शक्ति, पहले प्रमेय शक्ति बोल दी क्या? मैं मेरे द्वारा ही जानने में आता हूं और मैं पर के द्वारा भी जानने में आता हूं, जानने में आता हूं।
मैं मेरे द्वारा ही जानने में आता हूँ, और मैं पर के द्वारा भी जानने में आता हूँ। ठीक है, ये जानने में आने की बात हो गई। मैं मेरे द्वारा जानने में आता हूँ, ये स्व पर हो गया। नहीं, ये स्व, मैं स्व के स्व। द्वारा जानने में आता हूँ, और मैं पर के द्वारा भी जानने में आता हूँ। ये जानने में आने की बात है, जानने में आना, दो बातें हैं ना, एक तो जानता हूँ और एक जानने में आता हूँ। एक है जानता हूँ और एक जानने में आता हूँ। आता। तो मैं जानता भी हूँ और जानने में आता भी हूँ, ऐसा। और मैं पर को जानता हूँ और पर के द्वारा भी जानने में आता हूँ, ऐसा। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में कहें प्रमाण शक्ति को, तो प्रमाण शक्ति को ऐसा बोलेंगे कि मैं स्व पर को जानता हूँ, मैं स्व पर को दोनों को जानता हूँ। ठीक है, ये प्रमाण शक्ति। और प्रमेय शक्ति, मैं स्व पर के द्वारा जानने में आता हूँ। एक है जानता हूँ, एक है जानने में आता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई रिपीट करेगा प्रमाण शक्ति को? देखो, अपन सरल इसलिए पहले बोल रहे हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है ना, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। इसलिए पहले अपन सरल पढ़ लो और फिर यहाँ से पढ़ेंगे, शक्ति की परिभाषा पढ़ेंगे। बोलिए। मैं स्व को जानता हूँ और स्व पर मेरे द्वारा जानने में आते हैं। बहुत अच्छा। मैं स्व पर को मैं जानता स्व हूँ, पर दोनों को जानता हूँ और स्व पर मेरे हाँ, द्वारा दोनों स्व पर मुझे जानने में आते हैं। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर रहस्य मिलेंगे इसमें। आज अपने क्वेश्चन आंसर हो गए तो अपना समय बहुत हो गया। इसमें बहुत सारे समाधान मिलेंगे इस शक्ति में। एक बार अकेली परिभाषा पढ़ लेते, बाकी स्वाध्याय कल करेंगे। देखो, स्व और पर जिनके निमित्त हैं, ऐसे ज्ञेयाकारों को तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणामकत्व शक्ति, ब्रैकेट में, पर जिनके कारण हैं, ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने मतलब जानने, पर जिनके कारण है ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने के, और स्व जिनका कारण है ऐसे ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के स्वभाव रूप परिणामकत्व शक्ति। ये टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, इसका सरल भाव क्या है? परिणाम और प्रमेय शक्ति। परिणाम शक्ति में स्व पर को जानता हूं और प्रमेय शक्ति में स्व पर जानने में आते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ रही हैं? परिशिष्ट में शक्तियों के चैप्टर में पढ़ रहे। हाँ, नहीं पर 15 ये नंबर लैंग्वेज की, नहीं है। पेज 15 366। 15 नंबर की शक्ति, 15 नंबर। हाँ हाँ, ठीक है, पर निमित्त ज्ञेयकारों के ग्रहण करने और स्वनिमित्त ज्ञानाकारों को ग्रहण करने स्वभाव रूप परिणमन शक्ति है। ठीक है, शेष चर्चा हाँ, अपन आगे करेंगे। ठीक है। जिन के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद सभी को।